नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यूपी से, और यूपी में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति के बाद प्रदेश में राष्ट्रवाद। तो प्रदेश में राष्ट्रवाद यानी यूपी के अंदर राष्ट्रवाद किस तरह से फला फूला और किस तरह से आगे बढ़ा, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्रांति के बाद राष्ट्रवाद के मतलब कि 1857 की क्रांति की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप लोग, 1857 की क्रांति। तो चूंकि आप जान रहे पूरे भारत में 1857 की क्रांति के बाद बहुत से आंदोलन हुए, बहुत सी पत्र पत्रिकाएं छपी, बहुत से लोगों ने आज़ादी दिलाने में पार्टिसिपेशन किया। अभी हम लोग यहाँ पर पूरे भारत की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यूपी की। यूपी के अंदर कौन कौन सी जगहों पर किन किन व्यक्तियों ने किस प्रकार से आज़ादी को दिलाने के लिए योगदान दिया, आंदोलन किए और उसमें जेल भी गए वो लोग। तो हम उन व्यक्तियों, उन महान विभूतियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और क्षेत्र कौन सा उनका यूपी में उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आप देखेंगे मैप में, मैं हर चीज़ मैप में शो कर दे रहा हूँ यहाँ पर आप चीज़ों को, जिससे आपको आसानी हो समझने के लिए। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, पहला बिंदु जो है हमारा देवबंद आंदोलन से शुरू करते हैं हम लोग। तो देवबंद जो आंदोलन है ये हुआ शुरू कहाँ से? सहारनपुर। सहारनपुर के देवबंद नामक जगह से देवबंद आंदोलन की शुरुआत होती है। हालांकि देवबंद आंदोलन जो देवबंद आंदोलन होता है उसकी शुरुआत जो करते हैं मोहम्मद कासिम नोनोतबी और राशिद अहमद गंगाई। देखिए यहाँ पर मैं अच्छी को बता दूं, जब आप इन चीज़ों को इतना याद कर लेंगे, जितना मैंने मैटर यहाँ लिखा है, जब मैं इसको बताऊंगा अगर याद कर लेंगे तो आपको हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि यूपी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में और आपकी परीक्षा में। क्योंकि आप आरओ का पेपर देंगे, हाई कोर्ट आरओ का पेपर देते हैं, पीसीएस का पेपर देते हैं, अन्य एग्जाम जो कि यूपी से रिलेटेड होते हैं, वो एग्जामिनर यूपी से रिलेटेड कोशिश ये रहती है उसकी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो नोनोतबी यानी मोहम्मद कासिम नोनोतबी और रशीद अहमद गंगई जो है, इन्होंने देवबंद आंदोलन में पार्टिसिपेट इसको शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अभी जगह देख लीजिए आप लोग। देवबंद आंदोलन की शुरुआत सहारनपुर के देवबंद आंदोलन यही शुरुआत होता है। देवबंद कहाँ पर है, देवबंद नामक जगह कहाँ पर है? तो सहारनपुर में, आप लोग याद रखेंगे। दूसरा बिंदु है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही आगे जाके आपका बनता है बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिएगा। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। और फिर ये आगे चल के दोस्तों 1916 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1916 में बीएचयू के नाम से ये मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। दो नाम जुड़े हैं, एक तरह से देखा जाए तो दो नाम जुड़े हैं। अब देखिए बनारस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बनारस में देख लें दो चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि बनारस से रिलेटेड है। हम लोग देख लें, एक तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की यहाँ पर। फिर देखेंगे कवि वचन सुधा। कवि वचन जो सुधा है, ये पुस्तक का नाम है उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। वाराणसी से इसका प्रकाशन होता था। तो याद रखेंगे वाराणसी से कवि वचन सुधा का प्रकाशन वाराणसी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो किया था, याद रखेंगे। देखें फिर तीसरा बिंदु हम लोग देखते हैं राधा स्वामी सत्संग जो इसकी स्थापना, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में होती है और इस सत्संग की स्थापना करते शिवदयाल साहब। अब देखें राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कहाँ हुई है? तो देखिए दोस्तों, इस जगह पर यानी आगरा में। क्वेश्चन आता है किस जगह से रिलेटेड है, तो आगरा में 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कौन करते हैं? तो शिवदयाल साहब करते हैं। कौन करते हैं? शिवदयाल साहब करते हैं। फिर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसका प्रथम अधिवेशन जो होता है आप जानते हैं कहाँ होता है? बॉम्बे में। ठीक है ना।
वहां पर 72 प्रतिनिधियों ने पूरे भारत से पार्टिसिपेशन किया था। लेकिन यहाँ पर तो हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यूपी से कितने लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पार्टिसिपेट किया था। तो 10 प्रतिनिधियों ने वहाँ पर भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों में से 10 यूपी के प्रतिनिधि शामिल थे। तो यूपी का रोल इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब स्थापना होती है उस जगह पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आप लोग हमेशा हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं, और खिलाफत आंदोलन 1920 में इसकी शुरुआत होती है। गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की गठन होता है और उन्हीं के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो गांधी जी की अध्यक्षता में 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। अब हमको ये तो है मिला कि यहाँ यूपी का क्या रोल है। तो खिलाफत आंदोलन जो होती है उसकी जो कमेटी की बैठक होती है वो इलाहाबाद में होती है। तो याद रखिए दोस्तों, जो खिलाफत कमेटी होती है उसकी जो कमेटी की जो बैठक होती है दोस्तों, कहाँ होती है, परीक्षा में आ चुका है, इलाहाबाद में इस कमेटी की बैठक होती है दोस्तों। याद रखिए, इलाहाबाद में इस कमेटी की बैठक होती है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है और 2 व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की थी। एक चित्तरंजन दास, दूसरे मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। अब ये देखना है स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ध्यान दें, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ होती है दोस्तों, यहाँ इलाहाबाद में इसकी स्थापना की जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की जाती है। तो याद रखें, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को ध्यान दें हम लोग, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, सभी जानते हैं। और इसमें 78 सत्याग्रही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट यूपी से क्या है ये ध्यान देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर यूपी में करबंदी आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस करबंदी आंदोलन में पार्टिसिपेट जो करते हैं जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के प्रयासों से इसकी शुरुआत होती, करबंदी आंदोलन, जो कि यूपी के अंदर है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बताने का उद्देश्य यही है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब कि HRA की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, HRA। तो HRA की स्थापना 1924 में होती है। और इसमें कौन कौन लोग होते हैं HRA में, राम प्रसाद बिस्मिल, क्रांतिकारी आंदोलन है, ध्यान रखेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन है। राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सचिन नाथ सान्याल हैं इसके अंदर, ठीक है ना। 19, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि HRA की स्थापना होती कहाँ पर है। तो देखेंगे HRA की स्थापना यहाँ पर दोस्तों कानपुर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो HRA यानी कानपुर, ठीक है। फिर देखते हैं काकोरी कांड की बात करते हैं। काकोरी कांड जो होता है वो 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड होता है। और ये काकोरी कांड कहाँ पर हो रहा है, तो आप लोग ध्यान दें, काकोरी कांड होता है लखनऊ में। यहाँ देखेंगे लखनऊ में काकोरी कांड यहाँ पर होता है। और इसमें लोग जो काकोरी कांड को जो अंजाम देते हैं उसमें HRA के सदस्य ही होते हैं। उनमें कौन कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ काकोरी कांड कहाँ पर होता है, तो लखनऊ में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा है तो इसमें कोई दिक्कत विशेष नहीं है। उत्तर प्रदेश किसान सभा गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना में इन लोगों का योगदान है, याद रखेंगे। फिर उसी के बाद अवध किसान सभा की स्थापना होती है 1920 में, जिसमें ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश अवध किसान सभा दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं।
लेकिन उसमें पार्टिसिपेट, देखिए दोनों चीज़ें अलग भी हैं और पार्टिसिपेट करने वाले बंदे भी अलग अलग हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग का नाम कॉमन है, उसको ध्यान देंगे। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा दोनों अलग है। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में होती है, जिसमें गौरीशंकर मिश्र हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, माता बदल पांडे हैं, देव नारायण पांडे हैं और केदार पांडे हैं। मतलब यहाँ पर 3 पांडे दिख रहे हैं आपको और एक गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू। देखिए एक नाम कॉमन आपको दिख रहा होगा, गौरीशंकर मिश्र का नाम दिख रहा होगा, बाकी सभी अलग अलग हैं यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा दोनों को साथ में याद करें और दोनों के जो सदस्य हैं इसके अंदर उनको कोरिलेट करके पढ़ें, जिससे कि आपको आसानी हो डिफ्रेंशिएट करने में। नेक्स्ट देखें, मदारी पासी आंदोलन। तो मदारी पासी आंदोलन जो होता है, ये मदारी पासी आंदोलन कहा जाता है, इसे एक्चुअली मदारी पासी नाम के किसान होते हैं, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की होती है, उन्हीं के नाम पे मदारी पासी आंदोलन कहा जाता है और इसको एका आंदोलन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये शुरुआत कहाँ हुई है, ध्यान देंगे। तो यूपी के उत्तरी क्षेत्र में हुई, हरदोई है उसमें, बहराइच है, सुल्तानपुर है और सीतापुर है। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, जो कि यूपी का ये उत्तरी क्षेत्र आपको ये बेल्ट देखने को यहाँ पर मिलेगी। एक आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। तो ये तो 1936 में होती है और यहाँ पर देखेंगे अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो है आपका, इसकी शुरुआत कहाँ है। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो होता है कहाँ होता है दोस्तों, तो ये होता है लखनऊ के अंदर होता है और इसकी शुरुआत 1936 में होती है, मतलब स्थापना। और प्रोफेसर NG रंगा इसमें होते हैं, इंदुलाल याग्निक हैं और स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। इसमें इतने नाम शामिल हैं। कौन कौन से, प्रोफेसर NG रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी। बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका कई बार, और उसमें हमेशा एक नाम आपको कॉमन हमेशा मिलेगा, जो कि ऑप्शन मिलेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के ने इसकी स्थापना की थी, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, जो कि 1936 में हुआ था। ये जितने क्वेश्चन है सभी ऐसे नहीं है कि सिर्फ यूपी से रिलेट करके वैसे पूछे जाते हो, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। एक बार HRA की स्थापना कानपुर में, देवबंद के सहारनपुर के देवबंद नामक जगह से, काकोरी कांड लखनऊ में, चौरी चौरा कांड आप लोग देख लीजिए। चौरी चौरा कांड जो होता है वो 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में ये चौरी चौरा कांड होता है। इसमें आप लोग देखेंगे जब चौरी चौरा कांड होता है, इसी के चलते महात्मा गांधी जी ने कि ये आपका जो सहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन जो था, इसको क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, इसी के चलते कर दिया गया था। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, उसी के बाद 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया जाता है आपका असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा, क्योंकि इसमें काफ़ी हिंसा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे। दूसरा देखेंगे, नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया जाता है, उसके ये भी यूपी के अंदर ही नाई धोबी बंद आंदोलन की शुरुआत होती है। कवि वचन सुधा वाराणसी से प्रकाशित होती है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था वाराणसी से। हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी कहा जाता है। एनी बेसेंट ने 1898 में इसकी स्थापना की थी, बाद में चल के BHU 1916 में ये बन जाता है, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। भी करबंदी आंदोलन मैंने आपको बताया है, करबंदी आंदोलन इलाहाबाद में इसको किया जाता है, लेकिन करबंदी आंदोलन किसके तर्ज पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तर्ज पे किया जाता है। खिलाफत कमेटी बैठक इलाहाबाद में संपन्न होती है, जिसमें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। उसी के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की जाती है, जिसमें 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मोतीलाल नेहरू का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके अंदर। फिर देखें राधा स्वामी सत्संग, जो कि आगरा में 1861 में होता है। तो इस तरह से यूपी किस तरह से इंपॉर्टेंट है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में। राष्ट्रवाद मतलब यानी कि 1947 की आज़ादी में कितना योगदान रहा है यूपी का, इससे आप आकलन लगा सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो फैक्ट है, इसको दिमाग के अंदर आप लोग रखें, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।